Hello, Achu. Let us see this question. Question say that using the principle of mathematical induction, prove that for all n belongs to n, 3 raised to the power 4n plus 1 plus 2 raised to the power 2n plus 2 is divisible by 7. कहता है ये divisible by 7 होगा, इसको हम लोग को प्रूव करना है by using principle of mathematical induction. तो सबसे पहले तो इसकी स्टेप की बात करेंगे तो उसी को हम लोग की कंसेप्ट में मेंशन कर देते हैं. लिखा की कंसेप्ट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ पीएमआई प्रॉब्लम. पीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है जी? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना होता है, लेट गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू पी ऑफ एन. अब सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे चेक फॉर n equals to 1 and second let which is true for n equals to m where m is any positive, where m is any positive integer. एंड थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर n equals to m plus 1 if it is true for n equals to m plus 1, then it is true for all n belongs to n. ओके, अब यहाँ के बाद हम लोग स्टेप को फॉलो करके इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे p ऑफ n इक्वल्स टू 3 की पावर 4n प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 की पावर 2n प्लस 1. अब इसको चेक करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 1 के, तो n की जगह पे 1 पुट करो तो ये आ गया 3 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 1. दिस इज इक्वल्स टू 3 4 1 5 हो जाएगा प्लस ऑफ 2 2 जो ये हो जाएगा 3 2 की पावर 3. तो ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 27 और 27 3 जा 81 3 जा 243. ये हो जाएगा 243, 8 ये 24 और 3 ये आ गया है ना. और ये अगर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये आ गया. दिस इज इक्वल्स टू 8 3 11, तो ये आ गया 251. यही होगा ना. अब कहता है कि ये 7 से डिविजिबल है, एक बार देख लो तो इसका क्या हो जाएगा, 7 या 21 है ना, 21. और ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है इस जगह पे ना, ये 2 है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे. तो इससे ये चेंजेज हो जाएगा, ये चेंजेज होगा है ना जी. इसको थोड़ा सा तो देख लेते हैं इसको. तो ये हो गया हमारे पास 2. ओके, तो इसको भी हम लोगों को 2 करना पड़ेगा, तभी तो करेंगे. ठीक है, तो किया इसको, तो ये आ गया प्लस ऑफ 2n प्लस ऑफ 2. तो ये आ गया हमारे पास 2, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पे. तो 4 होने पे फिर 23, तो ये हो गया 4 चक 16, तो ये हो गया हमारे पास 16. तो ये आ गया 9, ये 9 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना जी, दैट इज इक्वल्स टू 5 और 2. तो ये हो गया 7 से करना है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू, तो 7 या 21 3 आ गया, बच्चा 49 सतते 49. तो ये क्या आ गया जी, विच इज लिख दिया.
which is multiply of 7, this imply that क्या हो जाए, which is true for n equals to 1। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि इसको लेट कर जाना है, तो लेट कर लिया, लेट which is true for n equals to m। इसका मतलब क्या हो गया, पी एम इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4m प्लस ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2m प्लस ऑफ 2। अब कहता है 7 का मल्टीप्लायर, तो इसको 7 के ले लिया हम लोगों ने। आफ्टर दैट हम लोगों को क्या करना है, चेक। अब चेक करना है, चेक फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1, है ना। तो इसको लिखेंगे p ऑफ m प्लस 1। अब इसमें पुट करो m के जगह पे वो m प्लस 1, तो ये आ गया 4 की पावर 4 इंटू m प्लस 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 रेज टू द पावर 2 इंटू हो गया m प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2। इसको एक बार सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 4m और इस पे 1 मिनट देख लो, ये 3 की पावर है ना, हम लोग यहाँ पे 3 की पावर है, सॉरी ये है हमारे पास 3 की पावर। ओके जी, तो इसको हम लोग उसी फॉर्मेट में लिख देंगे। ये आ गया, तो इसको लिखा कितना, 1 ले लिया और 4 बाहर कर देंगे, प्लस 1 और 3 की पावर 4 कर दिया, प्लस ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा 2 2 जो 4, तो ये हो गया 2 की पावर 2m इंटू 2 की पावर 4। एक बार चेक कर लो, एकदम सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 7k माइनस ऑफ 2 की पावर 2m प्लस ऑफ 2। यही है ना, तो इसकी वैल्यू हम उस साइड लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 तो कितना हो गया 9, तो 81 आ जाएगा। 81 इंटू 7k माइनस ऑफ 2 की पावर 2m प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2m प्लस ऑफ कितना है, एक बार देख लो यहाँ पे, सिर्फ 2m है, ठीक है, सिर्फ 2m है। ओके, तो इसको हम लोगों ने 2m लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। तो विच इज इक्वल्स टू ये 7 इंटू 81 के माइनस ऑफ ए हो गया 81 और 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो इंटू आ गया 2 की पावर 2 और हो जाएगा इंटू 2 की पावर 2m प्लस ऑफ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2m। अब 2m को कॉमन ले लो, तो ये आ गया 7 इंटू 81 के और 2 की पावर, तो यहाँ पे लिया प्लस में 2 की पावर 2m कॉमन लिया, तो ये आ गया 16, 2 दूनी 4, तो 16 आ जाएगा ना, 16 माइनस ऑफ 4 इंटू 81, ये आ गया। तो 81 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा निगेटिव में, है ना, तो ये आ गया 7 इंटू 81 के माइनस उलट करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 8 चक 32 माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ 16 इंटू 2 की पावर 2m विच इज इक्वल्स टू 7 इंटू 81 के माइनस ऑफ, दोनों को माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा, 8 के 24, है ना, तो ये आ जाएगा 308 इंटू 2 की पावर 2m। अब 7 से देखेंगे, 7 चक 28, 7 चक 28, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 7 इंटू 81 के माइनस और हो जाएगा 7 इंटू 7 चक 28, तो ये 4 इंटू 4,
इंटू 2 की पावर 2m। अब देखो 7 कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, तो लिख दिया 81k माइनस ऑफ 44 इंटू 2 की पावर 2m। तो ये क्या आ गया जी, विच इज, लिख सकते हैं विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 7। अब अगर 7 का मल्टीप्लायर ये है, तो भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट विच इज ट्रू फॉर n equals to m plus 1। Hence by the condition of PMI which is true for all n belongs to n। ऑल n बिलोंग्स टू n, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। हमने प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।